गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। और अपन चर्चा कर रहे थे अपना जो अध्याय है 5वां विधायिका। तो विधायिका के परिचय के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की, विधायिका की क्यों आवश्यकता उसके बारे में, फिर इसके 2 सदनों की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में हमने चर्चा की। 2 सदनों के अंदर से जो राज्यसभा है उस सदन की जानकारी प्राप्त की। फिर आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। तो विधायिका के जो 2 सदन हैं उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसके अंतर्गत ये चर्चा की थी हमने कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष के बाद व्यक्ति सदस्य, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 250 है। जिस 250 में से 238 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं राज्य की विधानसभाओं से, और बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित मनोनीत करता है। और इसका जनसंख्या के आधार पे जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है राज्यों का सदन माना जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन है। इन सब बातों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे जो दूसरा सदन है, जिसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं, वो है लोकसभा। देखो, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुन करके, तो इसका कहने का मतलब उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष। लोकसभा का प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वो इसलिए क्योंकि जनता विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित करती है, फिर विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो गया। डायरेक्ट जनता ने उनको नहीं चुना, जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा वो उनका निर्वाचन हुआ है। किनका? राज्यसभा। जबकि जो लोकसभा के सदस्य, इनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष हो गया। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए, चाहे लोकसभा समझ लो और राज्य के अंदर विधानसभा, एक ही बात है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। जनता क्या करती है? डायरेक्ट अपने वोट के माध्यम से क्या करती है? सीधे सदस्यों का चुनाव करती है। इसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन भी कह सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। लोकसभा सदस्यों के लिए पूरे देश को और विधानसभाओं के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इसके आधार भी जनसंख्या के आधार पे ही इसका निर्वाचन, निश्चित जनसंख्या कर दी जाती है। भाई इतनी जनसंख्या के ऊपर एक विधायक होगा, इतनी जनसंख्या के ऊपर लोकसभा का एक जो सदस्य निर्वाचित होगा। तो ये भी समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक निर्वाचित प्रतिनिधि चुना जाता है। कितना? एक प्रतिनिधि से खड़े कितने भी अपन उनमें से चुनाव एक का किया जाएगा। एक निर्वाचित, एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पे होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस आधार पे होता है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। जो भी व्यक्ति मत दे रहा है, दूसरा व्यक्ति मत दे रहा है, उन दोनों के मत का मूल्य बराबर होता है लोकसभा के चुनावों के अंदर। वर्तमान के अंदर लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई? वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। जो 543 है, ये 543 की जो संख्या है ना, जो वर्तमान में 543 है, वैसे टोटल संख्या वर्तमान के अंदर 545 है। 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, तो इस कारण से 545 है। वैसे निर्वाचन 543 पे ही होता है। और ये कौन सी जनगणना का आधार है? 1971 की जनगणना से चली आ रही है। कितनी? 543 सदस्यों के ऊपर निर्वाचन होने की। लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल की या कोई गठबंधन दल की सरकार नहीं बने ना, बीच के अंदर मान लो किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या कोई गठबंधनीय सरकार का निर्माण नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री
ये बीच में सलाह दे दे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग किया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव कराने की सलाह दे देता है यदि प्रधानमंत्री, तो फिर दोबारा वो लोकसभा भंग हो जाती है। तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लोकसभा का कार्यकाल और इसके कोण, जनता सीधा निर्वाचन, उनके अंदर राज्य की राज्यसभा में तो राज्य की विधानसभाओं, और लोकसभा जनता का ही सदन है, क्योंकि जनता इसके सदस्य ही जनता होती है, वही अपने मत के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करके भेजती है। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए राज्यों की विधान सभाओं के लिए, चाहे लोकसभा समझ लो और चाहे राज्य के अंदर जो विधानसभा उसके बारे में समझ लो, एक ही बात है। राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। क्या करती है जनता? डायरेक्ट सदस्यों का चुनाव करती है। इस कारण से इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है भाई? प्रत्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष, जबकि लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता अपने सीधे मत के द्वारा इनके लोकसभा सदस्यों को चुनाव करती है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करती है। और लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभाओं के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पूरे देश को समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी समान जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इनकी सीटें निर्धारित की जाती हैं। किनकी? लोकसभा सदस्यों की। लोकसभा के लिए कौन से क्षेत्र से कितने सदस्य, कौन से राज्य से कितने आएंगे, वो भी जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कितना प्रतिनिधि? केवल एक। प्रत्येक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति का जो मत है उसके मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र क्या हैं? निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने? 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। कौन सी? ये 543 वाली। यह संख्या जो 543 की जो संख्या है, तो यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। यह संख्या 1971 है। जनगणना 1971 की जनगणना से चली आ रही है, तो 543 निर्वाचन, यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए? भाई इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन देखो, बीच में यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले या गठबंधनीय सरकार न बने या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे, तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकते हो, चुना जाता है। लेकिन देखो, लेकिन यदि कोई दल या गठबंधन की सरकार न बने अथवा हम ये भी कह सकते हैं अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यदि देखो, अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा, तो क्या है? लोकसभा 5 वर्ष
5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल चलेगी। यदि इसके अंदर कंडीशन ये हो कि लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, यदि देखो कोई दल की सरकार ने बनी या गठबंधन की सरकार ने बनी अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे कि नए चुनाव करवाए जाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि एक बार दोबारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे किसके लोकसभा के, चाहे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता सीधे वैश्य मताधिकार का मतलब जिस व्यक्ति ने 18 साल उम्र प्राप्त कर ली है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो व्यक्ति अपने मत के द्वारा लोकसभा सदस्यों का और राज्य की विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव करेगा और चुनाव में भाग लेगा और अपने प्रत्याशियों को वोट प्रदान करेगा। और लोकसभा का इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि जनता ने उनका निर्वाचन, इस कारण से इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को समान जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, तो हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की उम्र कितनी रखी गई? 18 वर्ष के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं और 543 निर्वाचन क्षेत्र या सीटें बोल दो। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है 543 वाली। 2 सदस्य की इसके अंदर वर्तमान में जैसे संख्या की बात करें, लोकसभा में कुल संख्या है वर्तमान के अंदर, तो इसके अंदर +2 और कर दें तो 545 हो जाएंगे। जो ये 2 सदस्य है ना, वो राष्ट्रपति भाई मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत क्या करता है? एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। इसमें इस कारण से इसकी 545 वर्तमान में कुल सदस्य संख्या है। हम कुल की बात करें तो 545, निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो 543। और फिर आता है लोकसभा के सदस्यों को का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कई बार सरकार नहीं बनती है, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या गठबंधनीय सरकार भी बनाने में सफल हो जाते हैं, और या फिर हम कहें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे कि लोकसभा को भंग किया जाए और नए चुनाव कराया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। नए चुनाव करवा करके नई सरकार का, जो नई लोकसभा का की स्थापना की जा सके या नई लोकसभा का गठन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो संसद के दोनों सदनों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दोनों हमारा संपन्न हो गया। राज्यसभा के अंदर है प्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष है। राज्यसभा के अंदर जो चुनाव करते हैं वो जो विधानसभाओं के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव जनता के द्वारा सीधे लोकसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से संपन्न हुआ हमारा। कल हम चर्चा करेंगे जो एक बीच में टॉपिक रह गया था, जर्मनी के अंदर द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है वो किस प्रकार से कैसे, उसके बारे में, जर्मनी के बारे में कल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे संसद कौन कौन से काम करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।